मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप कब देख रहे हो, 2025 के 6 महीने पहले या 2025 में। नया साल आता है, आएगा, आता रहेगा। कैलेंडर तो फटाफट बदल ही रहा है, पर आप क्यों नहीं बदल रहे। अब मुझे नहीं पता कि आपका पिछला साल कैसा था, पर आने वाली ये जो 6 महीने हैं, गारंटी के साथ कहता हूँ आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, अगर वो आपने 6 महीने के लिए गायब होकर कर लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वह चाहे प्रियंका चोपड़ा का 18 साल की एज में मिस वर्ल्ड बनना हो, सुंदर पिचाई का शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम विच इज ओनली 11 ईयर्स में गूगल का CEO अपॉइंट होना हो, सचिन का 16 की एज में डेब्यूट करना हो, या फिर एस्ट्रोफिजिक्स का बैकग्राउंड ना होने के बावजूद भी सिर्फ 5 साल में अपना फर्स्ट स्पेस प्रोजेक्ट लॉन्च करना। वेल, अगर ये सारे लोग अपने लॉन्ग टर्म्स गोल को शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में अचीव कर सकते हैं तो आपको क्या रोक रहा है। बस वीडियो को अंत तक देखना और जो भी स्टेप बाय स्टेप प्लान डिस्कस हो रहे हैं, अगर उन्हें अच्छे से फॉलो आपने कर लिया तो आप अपने 5 से 10 साल के गोल्स को 6 महीने में अचीव कर लोगे। क्योंकि आपका आइडियल गोल हमेशा चांद तक पहुंचने का होना चाहिए। एस क्लाइमेट स्टोन से एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू मे हिट योर स्टार। आज की डेट कहीं नोट कर लो और वीडियो में खोने से पहले अपने रूम में चले जाओ या ऐसी जगह पर चले जाओ जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। शुरू करते हैं रूल नंबर 1, डिसअपीयर्ड फॉर 6 मंथ। तो पहला रूल कहता है कि 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। आने वाले 6 महीने भूल जाओ कि आपका कोई है। भूल जाओ अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को। कोई आपको छोड़कर नहीं जाने वाला, जिसको रुकना होगा वह रुकेगा। 6 महीने के लिए बस अपने सारे दरवाजे बंद कर लो, दूर चले जाओ इन सारे डिस्ट्रैक्शन से। यानी आपको अपने आप को दुनिया से 6 महीने के लिए गायब कर लेना है, जैसे कि आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। सेपियंस के ऑथर युवल नोएल हरारी की तरह अपने आप को 6 महीने के लिए माइंड, बॉडी, गोल और पर्पज के साथ बंद कर लेना है। 6 महीने कोई बड़ी टाइम नहीं है, ये सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप ये भी तो देखो, ये सैक्रिफाइस आप किसके लिए कर रहे हो। शर्मा जी की बेटी के लिए, आपने खुद के लिए। ये 6 महीने आपके और आपके गोल्स के बीच अगर कोई आ रहा है, भले ही कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही पावरफुल हो, अगर फालतू की बातें कर रहा है तो वहाँ से गायब हो जाओ। अगर आपके दोस्त अपने मतलब से घुमाने बुला रहे हैं तो मना कर दो, क्योंकि आपके जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें, लेकिन आप अपनी लाइफ में एक कदम पीछे हो जाओगे। सारे अनवांटेड ग्रुप से लेफ्ट हो जाए, टाइम वेस्ट करने वाले लोगों को ब्लॉक कर दो और अपनी ये स्नैपचैट और इंस्टाग्राम की लाइफ से बाहर आ जाओ। स्ट्रीक टूटनी है तो टूटने दो, टूटने से दुनिया खत्म नहीं हो रही। और 3 बजे तक जाकर उस लड़की के साथ बात करना बंद करो, अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज करना बंद करो, एकदम सेल्फिश बन जाओ। सिर्फ अपने बारे में सोचो और अपने गोल, ड्रीम, एम्बिशन, फैमिली, बस जो भी चीज आपको इनसे दूर ले जा रही है उन चीजों को अपने दिमाग में जला दो। रूल्स नंबर 2, सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स। क्या आपको पता है कि जेके रोलिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम, को हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन का ड्राफ्ट लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 महीने लगे थे। ये चीज उनके लिए इतनी आसान नहीं थी, पर उन्होंने अपने घर को छोड़कर एक होटल में रहकर अपने आप को आइसोलेट कर लिया और अपने गोल्स पर फोकस करना शुरू किया। क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स दिमाग में होने की वजह से रोलिंग ने डिसाइड कर लिया था कि अगर उन्हें बुक के 6 महीने में खत्म करनी है तो उन्हें पर डे 2000 वर्ड्स लिखने होंगे। तब उन्होंने यह छोटा सा प्लान बनाया कि वह दिन के 2000 वर्ड्स लिखेंगे एंड वह उस प्लान पर चिपकी रहे। हैरी पॉटर एंड द स्टोन को पहले काफी सारे पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया था, बट वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स में की हुई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। जिसके बाद ब्लूम्सबरी नाम की एक पब्लिशिंग कंपनी ने जेके रोलिंग की बुक को 500 कॉपीज के एक छोटे नंबर से एक शॉट देने का चांस दिया। जिसके बाद 2021 तक जेके रोलिंग की बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन उन्होंने करीब 50,000 कॉपीज की सेल कर ली थी। जेके रोलिंग का गोल था कि 10 साल के अंदर उन्हें एक सक्सेसफुल ऑथर बनना है। वो गोल पूरा करने के लिए उन्होंने सिर्फ 6 महीने में हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन का ड्राफ्ट लेकर अपना कमिटमेंट शो किया। रूल नंबर 3, क्रिएटिंग ए डिटेल एक्शन प्लान। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अपना पहला रॉकेट फल्कन 28 सितंबर 2008 में सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था। बट क्या आपको पता है कि फल्कन 1 सक्सेसफुली लॉन्च किए जाने से पहले एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को 3 फेलियर का सामना करना पड़ा था। इसके बाद ही फल्कन, जो कि स्पेसएक्स का सबसे बड़ी प्राइवेट फंडिंग प्रोजेक्ट था, वो इस स्पेस के ऑर्बिट में पहुंच पाया। स्पेसएक्स की टीम और एलन मस्क का मानना है कि इस चीज को सक्सेसफुल बनाने में सिस्टम एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का सबसे बड़ा हाथ है। कंपनी और एलन मस्क दोनों ने मिलकर मेन कामों को आइडेंटिफाई किया, जैसे कि डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग दी रॉकेट, सिक्योरिटी दी फंडिंग, कंडक्टिंग टेस्ट एंड ओपनिंग अप्रूवल्स। इन कामों को मैनेजेबल स्मॉल टास्क में स्पेसिफिक डेडलाइंस के साथ ब्रेक डाउन कर लिया। इसकी वजह से ही वो लोग इतने कम टाइम में सक्सेसफुल हो पाए। अब आप भी इसी तरह अपने बड़े गोल्स को पर डे के हिसाब से छोटे छोटे टास्क में बांट लो और मेक श्योर करो कि आप उन टास्क को कंप्लीट कर रहे हो। रूल नंबर 4, एम्ब्रेस द इंटेंस फोकस एंड डिसिप्लिन। अगर बात इंटेंस फोकस एंड डिसिप्लिन की हो तो सबसे पहला नाम आपके दिमाग में किसका आता है, मुझे कमेंट करके बताओ। वेल, अगर आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ तो नाम है डेविड गॉगिंस। आप में से अगर किसी ने इनका नाम नहीं सुना है तो ही इज ए नेवी सील, जिन्होंने सिर्फ 3 महीने में 50 किलो वेट कम करके अपने आप को फिट बना के अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इन्होंने दुनिया की सबसे मुश्किल रेस बेड वाटर अल्ट्रा मैराथन को पैर में चोट लगने के बावजूद भी कंप्लीट किया है। ही होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट पुल अप्स डन इन 24 आवर्स, जो कि अराउंड 4030 पुल अप्स एंड दैट इज इंसान।
गार्गन्स कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है, वो भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमें उनसे क्या चीज अलग करती है? उनका लगातार डिसिप्लिन और पावरफुल फोकस। डेविड कहते हैं कि अगर कुछ ठान लो तो बिना उसे पूरे किए हार मत मानो। एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, 10 बार फेल होगे, लेकिन 11वीं बार आप सक्सेसफुल हो जाओगे। कहते हैं कि वक्त है, बीत ही जाएगा, तू खड़े रह, जीत ही जाएगा। आपको भी अपने गोल्स के पीछे इंटेंस फोकस और डिसिप्लिन के साथ लग जाना है। अगर आप यह दोनों चीजों को 100% फॉलो करोगे तो आप और हम दोनों को ये बात पता है कि आपको अपने गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। रूल नंबर 5, सीक अकाउंटेबिलिटी। आपको पता है कि ओपेरा विनफ्रे इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस वुमेन इन द इंटायर वर्ल्ड विथ अ नेट वर्थ ऑफ $2.6 बिलियन। उनका शो द ओपरा विनफ्रे शो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेटेड शो बन गया विथ एस्टिमेटेड व्यूअर बेस ऑफ 4.2 बिलियन वीकली व्यूअर्स, यानी करीब 4 करोड़ 25 लाख वीकली व्यूअर्स। जिसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंडर प्रिविलेज्ड लड़कियों के लिए स्कूल एंड कॉलेज शुरू करवाए। ओपरा कहती है कि वो कंसिस्टेंटली अपने मेंटर से अकाउंटेबिलिटी और लाइक माइंडेड लोगों से अपने आप को सराउंड करती है, ताकि जब भी वो अपने रास्ते से भटक जाए या फिर अनमोटिवेटेड फील करे तब उनके मेंटर्स और लाइक माइंडेड लोग उन्हें सही रास्ते पर आने के लिए हेल्प कर सके। क्या आपने कभी तक कोई अपना मेंटर बनाया है जो आपको अपने गोल्स के और करीब ले जाए? फिर जो भी गोल आप चीज कर रहे हो उसी गोल को देखो कि किसी मेंटर ने ऑलरेडी अचीव किया है क्या। अगर यस तो उनके पास जाओ और उनसे हेल्प मांगो। रूल नंबर 6, कंटिन्यू लर्निंग एंड एडोप्टेशन। आपको तो पता ही होगा कि जेफ बेजोस ने 1994 में अपने छोटे से गराज से अमेजन को एक ऑनलाइन बुक स्टोर की तरह लॉन्च किया था, और आज देखिए अमेजन पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी है विद द मार्केट ऑफ $1.28 ट्रिलियन। अमेजन एक लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ बुक्स के साथ स्टार्ट हुआ था, फिर उन्होंने क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल स्ट्रीमिंग जैसे डोमेनोस में भी अपने आप को एस्टेब्लिश किया। बेजोस हमेशा कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी वजह से और बेटर सर्विसेज ऑफर करने के लिए ही केम अप विद द आइडिया ऑफ अमेजन प्राइम। इसका रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव था क्योंकि अमेजन प्राइम ने अब तक वर्ल्ड वाइड 20 करोड़ सब्सक्राइबर का मार्क पूरा कर लिया है। अमेजन एक इवैल्यूएशन और सक्सेस के पीछे जेफ के कंटिन्यू लर्निंग और नई टेक्नोलॉजी को ऑर्डर करने का बहुत बड़ा हाथ है। बेजोस ने अपने अमेजन हमेशा एक्सपेरिमेंटेशन और रिस्क टेकिंग कल्चर को लाने की कोशिश की। एम्प्लॉइज से हमेशा कहते हैं कि थिंक बिग, लर्न फ्रॉम फेलियर एंड इट इज रैपिडली, और वही माइंडसेट ने अमेजन के एम्प्लॉइज को चीजें जैसे कि 1 क्लिक परचेज, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन और वॉइस एक्टिवेशन वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि एलेक्सा का पायोनियर बना के मार्केट में सबसे पहले लॉन्च करने में हेल्प की। बहुत सिंपल है, चेंजेस द लॉ ऑफ नेचर। ये 6 महीने के प्रोसेस में कंटिन्यूअसली नया सीखते जाओ, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़ते जाओ और ट्रेंड के हिसाब से अडॉप्ट करते जाओ। तब तक कमेंट में यस आई विल लिखकर ऑफर जरूर करना है। याद रखो कि अफर्मेशन में बहुत ताकत होती है। और यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक करके मुझे बताओ। देखो, सीखने वालों के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है इंटरनेट पे फ्री में। जिन लोगों को सीखने वाला माइंडसेट है ना, वो लोग सीख रहे हैं। ये 400 से ज्यादा बुक समरी फ्री है जो कहीं पर भी नहीं है दुनिया में। जिसमें लर्निंग एटीट्यूड है वो लोग सीख रहे हैं, तो अपना एटीट्यूड लर्निंग वाला बनाओ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू रहेगा।